is clear. Bharat is gearing up for a hostile future. From classrooms to command posts, from bunkers to back of the beyond villages, every citizen must be ready. The next war won't give a notice. And since most of us have never gone through this experience, this exercise, what is it that we can expect tomorrow? My colleagues get you a glimpse. पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है और जवाबी हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन इस बीच सीमा पर क्या माहौल है ये देखने हम पहुंचे हैं गुरदासपुर और बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक वॉच टावर पर मैं मौजूद हूं। इसी तरीके के जो वॉच टावर जहां पर मैं खड़ा हूं सीमा के साथ साथ बनाए गए हैं। हर 100 मीटर की दूरी पर एक वॉच टावर है और वहां से निगरानी की जाती है सीमा की, इंटरनेशनल बॉर्डर की, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत ना हो सके। अक्सर यहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं, घुसपैठिए आते हैं और उनको जो बीएसएफ है वो पकड़ती है और मार भी गिराती। हाल ही में घुसपैठिया पाकिस्तानी पकड़ा गया था, फिलहाल उसको पंजाब पुलिस के हैंड ओवर किया गया। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर मैं खड़ा हूं जिस वॉच टावर पर, इससे ठीक करीब 100 मीटर की दूरी होगी, वहां पर भी एक वॉच टावर है और उससे आगे 100 मीटर की दूरी पर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और लगातार जो वॉच टावर है ये आपको यहां पर दिखाई देते रहेंगे। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, इन्हीं वॉच टावर से सीमाओं की निगरानी करते हैं। रेगुलर पेट्रोलिंग होती है और न सिर्फ दिन में बल्कि 24 घंटे रात में भी पेट्रोलिंग होती है और इन वॉच टावरों से नजर रखी जाती है। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान है और दाहिनी तरफ हिंदुस्तान है। फिलहाल यहाँ पर जो हालात हैं वो सामान्य दिखाई दे रहे हैं। लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, गांव में रहते हैं लोग। हालांकि कुछ खौफ ज़्यादा ज़रूर है क्योंकि जिस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं, जिस तरीके के हालात हैं, तो उनको भी लगता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए वो भी तैयार हैं। लेकिन वो डरते नहीं है। उनका कहना है कि अगर युद्ध होता है तो फिर वो अपनी सेनाओं का, भारतीय सेनाओं का साथ देंगे। फिलहाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है, सतर्कता बढ़ाई गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आने वाले हर शख्स से पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, उसके बाद ही इजाजत किसी को आगे आने की दी जाती है। और जो ये वॉच टावर है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से लगातार सीमा पार निगरानी हमारे जवान करते हैं और यही वजह है कि सीमा पार से अगर कोई हरकत होती है, कोई हिमाकत की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ की तरफ से दिया जाता है। तो फिलहाल सीमा पर चौकसी और निगरानी बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर पंजाब पुलिस, जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया और यहाँ पर हम आपको तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस की तैयारी है। आप देखिए यहाँ पर सीमा के पास जो बख्तरबंद वाहन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है, कोई हमला होता है, तो पुलिस कैसे कानून व्यवस्था बनाएगी, कैसे लोगों को बचाएगी। उसके लिए आप देखिए ये एक बख्तरबंद वाहन है पंजाब पुलिस का, और ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक ट्रैक्टर नजर आता है और इस ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में तब्दील किया गया है। मैं इसके अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूं किस तरीके की तैयारी है। ये देखिए, ये आप अंदर से बिल्कुल बख्तरबंद है, किसी तरीके के गोलियों का, हथगोलों का या ग्रेनेड का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है और पंजाब पुलिस भी अपनी तैयारियों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सीमा पर आप अगर जाएंगे तो आपको जगह जगह तैयारी जो है हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है और यहाँ से ये जो इसकी सनरूफ है इसको भी खोला जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ इसको खोलने का। देखिए यहाँ से खुलता है और अगर कोई हमला होता है या उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो फिर यहाँ से पुलिस मोर्चा संभालती है। तो इस तरीके के व्हीकल आपको दिखाई देंगे सीमा के आसपास, बॉर्डर के आसपास। गुरदासपुर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल
करीब है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फेंसिंग मौजूद है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो पंजाब पुलिस है उसकी तैनाती रहती है। तो उसके तहत आप देखिए पंजाब पुलिस की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बख्तरबंद और बहुत मजबूत इसकी जो शील्ड है, जो कवच है, वो बनाया गया है। और ये ट्रैक्टर है, आप देखिए ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके बख्तरबंद जो व्हीकल है उसमें इसको तब्दील किया गया है। ट्रैक्टर की तरह ही इसके जो व्हील है पिछले और अगले वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो पंजाब पुलिस है वो भी फिलहाल तैयार नजर आती है और यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरी तरीके से तैनात हैं। बात भी करेंगे कितनी दूर है यहाँ से बॉर्डर से? बॉर्डर है 6-7 किलोमीटर। तो आप लोग कितना तैयार हैं अगर कोई स्थिति होती है युद्ध की, या किस तरीके का माहौल अभी है और अगर बनता है आगे भविष्य में तो पंजाब पुलिस के तैयार है? जो भी है जहाँ पर आता है उसको रोककर चेकिंग करते हैं कि जो होया आता है उसको रोककर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंस्ट्रक्शन के बाद मॉक ड्रिल के हालात पूरे देश भर में हैं, जिसके प्रिपरेशंस खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको दिखाएं तो बच्चों के स्कूल में भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है। पूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लेक्चरर हैं स्कूल में। किस तरीके की गाइडलाइंस आप बच्चों को देते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं? जो भी गाइडलाइंस हमको नेशनल चैनल पे या कहीं पर भी मिल रही हैं वो हम सारी गाइडलाइंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको अपने आप को सायरन बज रहा है कैसे प्रोटेक्ट करना है, डेस्क हैं तो अगर उसके पीछे अगर सपोज हमारे पास बंकर नहीं है तो बंकर्स में जिनके पास है वो तो छुप जाएंगे, जहाँ नहीं है वहाँ अपने आप को कैसे बचाना है वो बच्चों को हम ड्रिल के थ्रू बार बार उनको बता रहे हैं। क्योंकि हमें जो है जानकारी थोड़ी बहुत जो है मिल रही है, कहीं पर ऐसे क्लूज आ रहे हैं कि मे बी कहीं पर गोलीबारी शुरू हो रही है, कहीं पर शेलिंग्स हो रही हैं। तो हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने बच्चों को अगर हम सेफ लेकर जाएंगे जहाँ पर भी हमें मिलेगा, जब अगर बच्चा नहीं सेफ है तो हम उनको कहेंगे वहीं पर आप छुपे, वहीं पर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर मीनवाइल हमको बीच में कहीं टाइम मिलता है तो हम उनको वहाँ और सेफ जगह पर लेने की कोशिश करेंगे। तानिया ये बताएं आपको स्कूल में क्या कुछ सिखाया गया है, मॉक ड्रिल के अंदर आपने क्या सीखा? हमें ये सब सिखाया गया कि आप उस टाइम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं जब भी आपको कुछ ऐसे लगे कि इट्स नॉट सेफ, कि आपको सायरन कुछ भी बताया जाए तो आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, स्कूल में या बाहर कहीं पर भी। स्कूल या बाहर गए भी आपने क्या क्या देखा और क्या क्या किया? हमें काफ़ी सारी मॉक ड्रिल सिखाई, डेस्क के नीचे कैसे छुपना है अगर हम घर में हैं या फिर स्कूल में है, क्लास में है तो हम नीचे बेंच के नीचे छुप सकते हैं, और अगर हमें घर में है तो वही सेफ जगह पे छुपें। और हमें काफ़ी कुछ समझाया कैसे करना है और कैसे सेफ रहना है, और अगर वॉर शुरू होता है तो हमें कैसे अपने आप को फर्स्ट एड रखने लिए है घर में वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट एड भी रखने की जानकारी इनको दी गई है। आप लोगों ने पूरी ट्रेनिंग देखी, टीचर्स ने आप लोगों को समझाया, क्या कुछ आपने सीखा, आपने क्या किया? बाहर कोई वो होगी गोलीबारी तो हमें अपने आप को कैसे सेव करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए, कि जैसे मेडिसिन वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह। ये अच्छा ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं बच्चों की महत्वपूर्ण, और कुछ अन्य भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। आप फर्स्ट बेंचर्स हैं और इसीलिए मैं आपसे सवाल लूंगी कि आप लोग भी बहुत अच्छे से मॉक ड्रिल कर रहे थे, क्या कुछ आपने सीखा, आपको क्या बताया गया है टीचर्स द्वारा? हमें ये बताया गया कि हमें अपनी फर्स्ट एड लेके जानी है, अपने पास रखनी है, और कैप्सूल्स जो हैं वो हमने लेके रखनी है, मेडिसिन। सबसे पहले तो अगर हम बाहर हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हम स्कूल में हैं तो हमें बेंच के नीचे छुप जाना है, अपने कान अच्छे से बंद कर लेने हैं, अगर हम खड़े हैं तो हमें लेट जाना है। Bharat is battle ready and I'm reporting from ground zero in Lucknow, and you can see that an air raid siren has been sounded in the Reserve Police Lines Lucknow, and the people of the civil defense and the volunteers, they have immediately laid down on the ground indicating that an air raid is coming. You can see how these people, they have all laid down on the ground. You can see that they all have covered their ears also, and this is how these people, they have laid down on the ground while the air raid siren is going on. So you can see that a number of volunteers from the civil defense, they have lied down flat on the ground, and the air raid siren is going on. These people, they have been trained and they know exactly what they have to do in terms of when an airstrike is happening, what they have to do when the air raid siren is going on, what the steps they need to follow. So you can see that how they have closed their ears
They have lied down on the ground, flat on their stomach. They are covering their head, they are covering their ear. And what next they have to do? So you can also see that there's an instructor who's instructing them that they need to cover their head also in terms of when there's an attack taking place and air raid siren is going on. What they have to do next? Now they are lying down on the ground, and after that what they're going to do is that when the air raid siren has gone silent, they'll take those who have suffered injuries. Those people will be taken to the medical bay that has been created over here. These volunteers, they know what they have to do, and they'll take those people, those who have suffered injuries to the medical bay. And apart from this, there's also a team, those who are holding a blanket in their hand in case there's a fire. How they need to extinguish that fire using the blanket. The blanket is soaked with water. How they can extinguish that fire with the help of water only. And you can see that the air raid siren is going once again, and these people are back in action. They have they are standing. Now they know that the air raid has ended, and what next they have to do is that they have to take those who have suffered injuries to the next spot, and that is the medical bay. So now you can see that they are also there's a fire that has taken place over here. As soon as they'll get the information from the volunteer that the fire has taken place, now they are igniting a fire, showing the preparation. So you can see that how these people are gonna run towards the fire. So these people, they have the blanket in their hand, and you can see how they are extinguishing fire. This particular blanket is soaked with water. This water-filled blanket, they are gonna extinguish fire. So you just saw how these volunteers of civil defense, they have successfully extinguished a fire, a live fire that was placed by these people, and they have extinguished this particular fire. So you can see how the civil defense volunteers, they are preparing for this particular condition, what they have to do next, and those who have suffered injuries, what they have to do next. Now they are taking the people, those who have suffered injuries, they are being taken. They have made a stretcher. The stretcher has been made just so when the stretcher is not available, how they can create a stretcher out of a blanket. You can see that they are also carrying the people on their shoulders. So this person, he has supposedly suffered injuries, and he is being taken by the volunteers of the civil defense. And this is how the Bharat is preparing for the battle. All the civil defense volunteers, they are preparing for this particular act, that how they're gonna prepare for this particular act. Well, India is getting war ready. From civil defense mock drills to bunkers getting ready just few kilometers away from the international borders. We reported from the community bunkers, but now in fact we are reporting from Samba district, and in fact the location from we are reporting is just few kilometers away from the international border as well. Here the bunkers are getting constructed, and in fact the administration has given them a deadline so as to when they have to get the construction of bunkers completed. And in fact we'll also get down and show you the visuals so as to how the construction is being done over here. What I am being told is that the deadline to complete all these bunkers is as soon as possible, and not just one but several such bunkers are being constructed along this particular line, because just few kilometers away from this particular line starts the zero line. So in this particular way the bunkers are being constructed. The bunkers not just have the rooms but also have water tanks and 2 rooms over here inside it. We'll also go inside and show you the visuals so as to how the construction work is going on. So that means that India is here the work is going on 24/7 for the construction of the bunkers. And in fact we'll very carefully try to go inside and show you, because we in fact have reported multiple times, and remember that at such time when there is a war-like situation, then the bunkers are the assets for soldiers. So
these bunkers are not just the assets but also the lifeline for a soldier. So when there's some kind of situation, then they have to in fact come inside these bunkers, they hide inside these bunkers, and not just that but also in fact these bunkers help them to target the enemy, to locate the enemy where he is. And these are the two rooms, in fact the big rooms that are constructed over here in the in this particular bunker. And in fact, as I was mentioning earlier as well, that not just one but several bunkers are being made. And in fact you see these walls that are made of concrete, these are the heavy concrete walls, that these walls can in fact help the soldier to save from shelling. We'll come inside, we'll try to come inside. These wall pins in fact helps the soldier to get saved himself, to rescue himself from heavy shelling, heavy firing, or in fact mortar shelling as well. And inside also this is the room, the right side, there's one room, and on my left hand side there is another room, and the rooftop is under construction right now. And what we are also being told is that 3 bunkers have already been constructed. This is the fourth and fifth bunker construction is underway, and the deadline for them is to construct the number of bunkers in the least possible time. So this is a clear indication so as to what next is going to come, how India is going to retaliate. Only one question is in the mind of of every Indian, that India needs to take badla, India needs to take the revenge. After the Pahalgam terror attacks, tensions have been escalating between both the countries, that is India and Pakistan. Several ceasefire violations at LOC and IB have also in fact raised the tensions. And not just that, but also there are high alerts issued in several areas. Currently, I am reporting from the Tirupati Balaji temple, where the security after the Pahalgam terror attack has been increased. Not just that, but also the CRPF is deployed ahead the mock drill exercise, the civil defense mock drill exercise that's going to be carried out tomorrow in several states and union territories after the order of the MHA. However, we will not show you the entire area of this Tirupati Balaji temple because of the security reasons. We have taken a thorough permission. After that, we are showing you this report. We are getting you this ground report. One by one, we'll show you that how these Jawans are deployed over here on ground. Remember that each and every individual who is coming to this particular temple is frisked properly, is checked, is scanned, his bags are scanned, multiple levels of barricadings have been done, then only he is able to, come over here. Another picture we'll show you of this Jawan here at the bunker, at the Morja, and in fact, sitting in a position targeting towards the enemy. The Jawans in fact are also deployed over here 24/7, and also in fact remember that this is a very sensitive situation, critical situation. The entire country stands with our forces because what they are doing is definitely not an easy job. This is certainly one of the most difficult job that they have been doing 24/7, and in fact here these bunkers, let me tell you, are made, these bunkers are in fact have the sand sacks in them, so that if the if enemy fires a bullet, then it could not penetrate. So that is why they are made up of sand sacks. And now we'll show you another visual of this particular bulletproof the bulletproof bunker. This is another bulletproof movable bunker which is over here. We can see it's written CRPF Madadgar, and in fact here also the Jawans are deployed. And now the main aim of this particular bunker is to keep a watch. You can see over there that a Jawan is already deployed over there, keeping a watch from that particular here this particular bunker over here, and keeping a watch 360 degrees so as to what is happening over here. Let me tell you that this entire area is also definitely under a CCTV surveillance. But yes, through this entire through this bulletproof bunker as well, the entire area is being monitored. We'll in fact also show you the visuals over here so as to how the monitoring is being done. Minute to minute monitoring is being done. All these Jawans are deployed over here 24/7. Each and every individual is frisked. Now you see the Jawan is going inside over this, in this particular bulletproof bunker. The Jawan will also be monitoring from this small window and keep a watch on the enemy
or in fact any suspected target who is coming inside. We'll also in fact try moving inside and show you so as to how they monitor the forces 24/7. This is the way in fact they have been doing it all the time. These are the visuals that we are showing you from inside the bulletproof bunker and telling that how in fact the monitoring is being done. After the deadliest attack in Pahalgam, now these are the international borders which are getting ready if war-like situation takes place. Right now I'm standing at international border at Amritsar, where in the visuals you can see that the preparedness has already started. I am right now near the international border where community efforts are underway to prepare the bunker amid heightened India-Pakistan tensions. So you can see that here at the international border, the cleanliness of these places has already started. The community is right there. They're trying to clean the passages. They're trying that to clear the debris, drying out waters and ensuring that the walls are solid, that even you can see in the visuals also that the linings are also getting clear so that any communication error during any war-like situation, if it takes place, it is clear. Let me try to take you through a bunker and show you that how these bunkers are ready. Behind me, you can see that there are numerous bunkers. I'll ask my VJ to pan the camera and show you that there are numerous bunkers whose cleaning has already started. Let's try to show you what these bunkers are from inside and how the cleanliness of these bunkers has already started. As we are entering these bunkers, you can see that the cleanliness has already been done. The cleaning of the debris has been done, and even that no vegetation is inside, because these bunkers were not used since many years, but right now they have been cleaned. You can see that the bunkers are cleaned so that as an operational site, to show the cleaned and operational site, so that to reassure the viewers, so that whoever takes place here, whether it's an army personnel or the public out takes shelter here, so that it is breathable also and even clean also and livable also. So all the debris have been cleared from here, and even so these bunkers, we can say, are now ready to protect us, standing as a symbol of our resolve that no matter what happens, India is always ready and India is at the front line.